हेलो दोस्तों, मैं राहुल गरुड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एलाइट लर्निंग। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेके आया हूं सेकंड लेक्चर ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के वेक्टर्स है और कौन कौन से वो टाइप है, क्या क्या उनका डेफिनेशन है, वो सब कुछ हम डिटेल में आज के लेक्चर में देखने वाले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे आज का वीडियो। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है आपको तो पता ही है, और उधर बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना। क्यों दबाना है वो भी आपको पता है, क्योंकि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आपको सब कुछ पता है। लेकिन आपको पता क्या नहीं है वो मैं आज बताने वाला हूं, दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो वेक्टर और स्केलर दो बिग टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो अभी जाके इस चैप्टर का पहला वीडियो देख लेना है, नहीं तो ये वीडियो किसी काम का नहीं है देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है, सीरियली अगर एक के बाद एक वीडियो करोगे तभी जाके अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी होता है उसको कहते हैं हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में ही हमने देखा है फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो टाइप्स में सबसे पहला टाइप होता है वेक्टर का। अभी टाइप जो होते हैं वेक्टर के वो रिप्रेजेंटेशन से शुरू होते हैं। जैसे कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन लास्ट लेक्चर में ही हमने देखा है कि एक लाइन सेगमेंट और एरो से वेक्टर को दिखाया जाता है, तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसी से उसके टाइप्स बनने शुरू होते हैं। तो उसमें पहला टाइप है दोस्तों इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर क्या होगा? तो वेक्टर मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन भी होगा और इक्वल का मतलब वो आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर्स का डेफिनेशन होगा द टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ऐसे दो वेक्टर्स जिनके लाइन सेगमेंट का लेंथ भी सेम है और एरो भी सेम डायरेक्शन में है, तब उनको कहेंगे हम इक्वल वेक्टर। हो गया ये पहला टाइप जिसको कहेंगे हमने इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स में अगर एक वेक्टर को तुमने अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया तो बन जाता है हमारा दूसरा टाइप का वेक्टर जिसको कहते हैं हम निगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर। तो निगेटिव वेक्टर क्या होता है? तो डेफिनेशन ये है कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। द टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एज निगेटिव वेक्टर और वेक्टर्स और अपोजिट वेक्टर्स। समझ में आ रही है बात? इक्वल वेक्टर लाइन सेगमेंट का लेंथ सेम, एरो सेम डायरेक्शन में। निगेटिव वेक्टर लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज सेम बट एरोज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। थर्ड टाइप है पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे? जैसे इक्वल वेक्टर्स होते हैं वैसे ही होते हैं पैरेलल वेक्टर्स, लेकिन इसमें याद रखना है दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स विल नॉट बी सेम, इट मे बी डिफरेंट। तो इक्वल वेक्टर कैन बी कॉल्ड एज अ पैरेलल वेक्टर बट एवरी पैरेलल वेक्टर कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ इक्वल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर का डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना है। द टू वेक्टर्स acting in the same direction are called as parallel vectors। दूसरे वर्ड्स में उसका डेफिनेशन हम कर सकते हैं the two vectors having zero angle in between them। दो वेक्टर्स के इन बिटवीन एंगल अगर जीरो हो गया तब उसको कहेंगे हम पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स में याद रखना है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट सेम नहीं रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन एरो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगला टाइप है पैरेलल का अपोजिट, दैट इज एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर्स विच आर हैविंग एंगल ऑफ 180 डिग्री बिटवीन देम आर कॉल्ड एज एंटी पैरेलल वेक्टर। ऐसा डेफिनेशन कर सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो द वेक्टर्स विच आर हैविंग पैरेललिटी इन लाइन सेगमेंट बट देयर एरो इज इन अपोजिट डायरेक्शन। उनके लाइन सेगमेंट्स तो पैरेलल रहेंगे लेकिन एरो जो है वो अपोजिटली डायरेक्टेड रहेंगे, तो ऐसे वेक्टर को कहेंगे हम एंटी पैरेलल वेक्टर। अगला वेक्टर है टाइप फिफ्थ वन, दैट इज कोलिनियर वेक्टर। तो 8th-9th में ही हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो लीनियर मतलब होता है लाइन
और कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? द पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर्स भी वैसे ही होंगे, एक ही लाइन के ऊपर एक्ट होने वाले सारे के सारे वेक्टर्स को हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर। एकदम आसान है। सिक्स्थ टाइप, नेक्स्ट वन, को इनिशियल वेक्टर। तो वेक्टर का जब मैंने डेफिनेशन बोला था तभी हमने देखा था वेक्टर को एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है। मतलब वेक्टर कहीं ना कहीं से शुरू होता है, कहीं ना कहीं पे वो जाके खत्म हो रहा होता है, और जिधर जाके वो खत्म हो रहा होता है उधर हम उसका एरो देते हैं। मतलब वेक्टर को इनिशियल पॉइंट होता है। तो को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब होगा द वेक्टर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। ऐसे वेक्टर जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, उनको कहेंगे हम को इनिशियल वेक्टर्स। सेवेंथ टाइप, नेक्स्ट वन इज कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब क्या होगा? यहां पे प्लेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो पहले प्लेन क्या होता है ये समझ लेंगे। तो प्लेन मतलब जो आप सोच रहे हो वो नहीं होता है। प्लेन मतलब उड़ने वाला प्लेन नहीं है। प्लेन मतलब एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, जिसमें कम से कम दो एक्सिस होंगे, कोऑर्डिनेट्स कम से कम दो रिक्वायर्ड रहेंगे टू स्पेसिफाई एनी पॉइंट्स। सच फिगर्स इन ज्योमेट्री आर कॉल्ड एज प्लेन्स। ठीक है, तो कोप्लेनर वेक्टर, जैसे हमने कोलिनियर को इनिशियल को डिफाइन किया वैसे ही होंगे कोप्लेनर। एक ही प्लेन के अंदर एक से ज्यादा जो कुछ भी वेक्टर अप्लाई कर रहे हैं इन अ सिंगल प्लेन आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स। समझ में आया? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? फिर से सुन लो डेफिनेशन। द वेक्टर्स विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट टाइप इज एक्सियल वेक्टर्स। इनको हम सूडो वेक्टर्स भी बोलते हैं। सूडो का मतलब क्या होता है? सूडो मतलब होता है इमेजिनरी। एक्चुअली में इसका डायरेक्शन आप दिखा नहीं सकते हो, लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है, इसीलिए उसका स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम नहीं बता सकते, इसीलिए इसको कहते हैं हम इमेजिनरी वेक्टर। ठीक है, तो एक्सियल वेक्टर मतलब होता है इमेजिनरी वेक्टर और सूडो वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन आर कॉल्ड एज एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, तो इसको डिटेल में आप जानोगे जब सर्कुलर मोशन पढ़ोगे। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ये सारे के सारे एक्सियल वेक्टर्स है। और एक्सियल वेक्टर मतलब क्या होता है? सपोज अ पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन। पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर कर्ल्ड फिंगर्स आपके रोटेशन ऑफ द पार्टिकल शो कर रहे हैं, तो आउटस्ट्रेच थंब जो है उससे रिलेटेड वेक्टर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो यहां पे एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, इन सब के डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन होंगे। इन सब को कहेंगे हम एक्सियल वेक्टर। समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन सर्कुलर मोशन का चैप्टर जब आप पढ़ोगे तब एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा एक्सियल वेक्टर और सूडो वेक्टर क्या होता है। ठीक है, अगला टाइप है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, दैट इज नल वेक्टर। क्या होता है नल वेक्टर? ठीक है, तो नल वेक्टर मतलब है नल मींस जीरो। ठीक है, तो नल वेक्टर क्या होगा? नल वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो आ रहा है, तब उसको कहेंगे हम नल वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो चेंज इन वेलोसिटी वहां पे जीरो है। चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन होगा जीरो, तब हम उसको कहेंगे एक्सेलरेशन इज अ नल वेक्टर। ठीक है, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है उसको कहेंगे हम नल वेक्टर। अगला टाइप है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स इन दिस चैप्टर एंड इन कमिंग चैप्टर्स, दैट इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर तो है लेकिन इसका नाम क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब होगा द वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, या फिर यूनिटी। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है या फिर यूनिटी है, उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे वेक्टर्स के टाइप अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिए, तो आगे चल के
आपको न्यूमेरिकल्स में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होता है उसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। डायरेक्टली सवाल ऐसा होता है कि two equal vectors are there, two coplanar vectors are there, two collinear vectors are there, coaxial vectors are there. Like these words are used in numericals. In those cases, if you are aware about the concepts of types of vectors, then you are not going to get any difficulty while solving those numericals. समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए टाइप्स ऑफ वेक्टर बहुत जरूरी है। कोई भी न्यूमेरिकल आपको आ जाएगा इसके हेल्प से, या फिर अंडरस्टैंड करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे लेके यूनिट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, उसके डायरेक्शन क्या होते हैं, एक्स वाई जेड के अलाउंग यूनिट वेक्टर्स क्या है, वो सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तब तक कीप स्टडिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप हार्ड वर्किंग। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में लेके अगले पॉइंट्स ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से मैं बताऊंगा नहीं है क्या करना है, और उधर घंटा जो होता है उसको दबाना मत भूलना टू सी द नोटिफिकेशंस ऑफ लेटेस्ट वीडियोज ऑफ दिस चैनल। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।